फेरों से शुरू हुई राजनीति। मुजफ्फरनगर में एक ऐसा बिहार रचाया गया जिसमें सिर्फ पारिवारिक सुख ही नहीं बल्कि राजनीतिक सुख प्राप्त करना भी मकसद था। अंतरजातीय शादियों को लेकर हुई पंचायतों से चर्चाओं में रहने वाले मुजफ्फरनगर में एक युवक गैर जातीय युवती से शादी कर रातों रात चर्चाओं में आ गया। अब देखने वाली बात होगी कि 7 फेरों से शुरू हुए राजनीतिक सफर में कितनी कामयाबी हासिल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोमल शर्मा, हेडलाइंस 18, मुजफ्फरनगर। अलीगढ़ जिला जेल से बीमारी के चलते मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए सजायाफ्ता कैदी मनी सिंह की उपचार के दौरान हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अलीगढ़ से कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ संजीव प्रताप सिंह, हेडलाइंस 18। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को आज हापुड़ के गढ़ में करना पड़ा है सैकड़ों महिलाओं के विरोध का सामना। जी हां, आपको बता दें अमरोहा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज हापुड़ पहुंचने वाली थी, लेकिन जैसे ही हापुड़ जिले के गढ़ क्षेत्र में ये यात्रा पहुंचती है तभी इस परिवर्तन यात्रा के सामने गढ़ क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं यहाँ आ जाती हैं और इस यात्रा को रोक देती है। महिलाओं का कहना है कि नोटबंदी के बाद से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो ये महिला है इन सभी का कहना है कि उन्होंने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ है और ये किस्तों के रूप में जो पुराना रुपया दे रही है, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी उन नोटों को लेने से मना कर रहे हैं, जिसके चलते इन महिलाओं में भारी आक्रोश था और उन्होंने आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को घर में रोक दिया। और लेकिन बीजेपी के नेताओं के समझाने के बाद भी ये महिलाएं नहीं मानी और जब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को उन्होंने समझाया तब जाकर कहीं बीजेपी की यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ने दिया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा इस सभी के चलते करीब 1 घंटे लेट हो गई थी और काफी देरी के बाद हापुड़ पहुंची। हेडलाइन 18 के लिए दर्पण शर्मा के साथ शक्ति ठाकुर की रिपोर्ट। मेरठ पुलिस को मिली है 41 गाड़ियां जो जीपीआरएस से लैस है। अब देखने की बात ये होगी कि क्या 100 नंबर पे कॉल करने के बाद कितनी देर बाद पुलिस पहुंचती है। मेरठ से पंकज गुप्ता। प्रदेश भर में हो रही मारामारी, वही सहारनपुर के थाना बेट क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने बैंक की दीवार तोड़कर रखे बैंक में 10 लाख रुपए नकदी लेकर हुए फरार। जब इस बारे में बैंक मैनेजर से जानकारी ली तो बैंक मैनेजर का कहना है 10 लाख की न्यू करेंसी लेकर हुए हैं चोर फरार। सहारनपुर से विशाल कश्यप, हेडलाइन 18। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। प्रधान ने देश की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में जनता सरकार को जवाब देगी। अब उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। सूबे में भाजपा के चेहरे पर सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चुनाव में भाजपा एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी। आगे देखने वाली बात होगी कि भाजपा सरकार अपनी सरकार बना पाती है या नहीं। हेडलाइंस 18 के लिए देवेश सागर, हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में देर रात मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी हरिंदर गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान सिकंदराबाद पुलिस के इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं और हरिंदर को भी गोली लगी है। बताया एसएसपी ने इस पूरे मामले में हरिंदर पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और इसको गिरफ्तार होने के बाद एक राहत की सांस ली गई है। हेडलाइन के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा। बैंक ऑफ इंडिया की आवास योजना का प्रचार प्रसार करने एसबीआई की मेन ब्रांच रुड़की पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर ने लोगों को आवास योजना की जानकारी दी। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया। शक्ति कपूर ने कहा, जो नेता नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं उन पर जनता हंस रही है। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस सतत विकास संकल्प यात्रा की शुरुआत खानपुर विधानसभा से कर रही है। यात्रा की शुरुआत में ही मंच पर नृत्य गानों के साथ बालाओं द्वारा लगाए गए ठुमकों से पार्टी और संकल्प यात्रा सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हेडलाइन 18 के साथ परवेज आलम, रुड़की। हमारी पर हमेशा ही धनउगाही के आरोप लगते रहे। ऐसा ही मामला सुबह जब जो है रोडवेज कर्मचारी की मारपीट का सामने आया है, उस पर रोडवेज कर्मी ने जो आरोप लगाए हैं यातायात प्रभारी के द्वारा धनउगाही के लिए मारपीट की गई है। हेडलाइन 18 के लिए औरिया से उदय सब। हमारे का घर बना हुआ है, वहीं बताता चला जिस तरह से ये भट्टी संचालकों की मनमानी से और दबंगई से लोगों के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और वहीं लोगों की
कहने के अनुसार बताते चलें कि जिस तरह से यहाँ धुएं से लोग परेशान हैं और कई बार इनकी शिकायत भी की गई है, पर आज तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट।